माई सेल्फ रितिका और आज की प्रैक्टिस में लेकर आई हूँ आपको योगा फॉर बिगनर्स सीरीज। ये सीरीज 30 डेज की सीरीज है जिसमें आपको 5 डेज रेस्ट आसनास करने एंड 20 ऐसे आसनास करने हैं जो आपको हर जॉइंट्स की ओपनिंग के लिए हेल्प करेगा, साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में वेट लॉस को भी कनेक्ट करेगा। तो चलिए, जो भी आसनास मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी इसे आपको रिपीटेशंस के साथ करने हैं विद द काउंटिंग एंड सेकेंड रिपीटेशंस, यानी एक एक आसनास को हम दो दो बार करेंगे। तो सारी प्रैक्टिस मेरे साथ आप एज इट इज करेंगे। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि वार्म अप के लिए जो हम स्टैंडिंग की पोजीशंस लेंगे आज, क्योंकि ये पहला डे है और पहला आसनास है, तो सारे जॉइंट्स हमारे एक्टिव होने चाहिए। सबसे पहले आसनास के लिए हम खुद को प्रिपेयर करेंगे विद द ग्राउंडिंग तड़ासना। तो आप सिंपली अपने हैंड्स एंड लेग्स को लूज छोड़ते हुए इस तरीके से खड़े हो जाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए, आंखों को बंद कर लें। एक्सहेल करते हुए भी हम इस पोजीशंस में बने रहेंगे। इसे हम ग्राउंडिंग तड़ासना कहते हैं, जिससे आप अपनी माइंड बॉडी को योगा के लिए प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम इस पोजीशंस में गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे और हाथों को अच्छी तरीके से रब कर लें। रोलिंग विद योर फुल फेस एंड देन जस्ट स्टार्ट योर प्रैक्टिस। अब हम अपने आप को योगा के फ्लो की प्रैक्टिस में लेकर चलते हैं, जिसमें हम सबसे पहला आसना करेंगे नमस्कार आसना। नमस्कार आसना करने के लिए आप खड़ी पोजीशंस ले लीजिए, पैर के बीच में थोड़ी सी गैप। इनहेल करते हुए हम अपनी दोनों हाथों को रेज करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ मिलाएं, पाम दोनों जुड़े हुए मिले हुए। 30 सेकंड के लिए हम इस आसनास में बने रहेंगे। हाथों को ऊपर की तरफ लीजिए, होल्ड योर पोजीशंस। ये 20 सेकंड अभी कंप्लीट हुई है। 10 मोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली एक्सहेल करते हुए हम इस आसना से बाहर आ जाएंगे। ये थी हमारी पहली प्रैक्टिस नमस्कार आसना, जिसमें हमने 30 सेकंड के लिए होल्ड किया था। सेम प्रैक्टिस अब दोबारा भी करेंगे। तो इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ रेज कर लीजिए, गहरी लंबी सांस लेंगे, दोनों हाथों को जोड़ लें और फिर 30 सेकंड के लिए यहाँ पे बने रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Slowly exhale and relax your shoulders and 10 more 10 और सेकेंड हमें नमस्कार आसनास में होल्ड करना है, क्योंकि ये वार्म अप प्रैक्टिस है हमारे शोल्डर जॉइंट्स के लिए, हमारे रिस्ट के लिए और हमारे नेक के लिए। तो 10 सेकेंड और हम इस प्रैक्टिस में चलेंगे। इनहेल करते हुए हाथों को सामने ले लीजिए, एक्सहेल, हैंड्स क्लोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Slowly exhale and relax your body. Comfortable, release your postures. ये था हमारा नमस्कार आसना प्रैक्टिस, जिसे हमने 2 रिपीटेशंस में कंप्लीट किया और 30 सेकंड होल्ड करके कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसनास की तरफ, जिसे त्रिकोणासना कहते हैं। त्रिकोणासना करने के लिए हम अपने दोनों लेग्स के बीच में थोड़ी थोड़ी गैप ले लेंगे। इनहेल करते हुए आप अपनी दोनों हाथों को खोल लें। एक्सहेल करते हुए जो आपकी राइट साइड है, आप राइट साइड 15 सेकंड के लिए झुकेंगे। राइट हैंड राइट लेग को टच करेगा, पाँव के फुट बाहर की तरफ एंड सी योर लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड को हम 15 सेकंड के लिए ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Slowly exhale and relax your body. Comfortable?
सेम हम दूसरी तरफ चलेंगे जो हमारी लेफ्ट साइड है। तो इनहेल करते हुए हम अपनी लेफ्ट साइड डाउन में मूव हो जाएं, हाथ के पंजे ऊपर की तरफ खुले हुए, होल्ड योर पोजीशंस, सी योर स्काई। और फिर धीरे से हाथों को रिलीज करते हुए छोड़ दें। कंप्लीट मिनिमम 15 सेकंड के लिए हम दोनों साइड इस आसना को कंप्लीट कर लिए। अगेन त्रिकोणासन में रिपीटेशंस में करनी है क्योंकि हम सारे आसनास को रेगुलर प्रैक्टिस मिनिमम 30 मिनट के लिए करेंगे, तो सारे आसनास की 1 से 2 रिपीटेशंस जरूर करें। चलिए अगले रिपीटेशंस की तरफ। तो जो हमारी लेफ्ट लेग है इसे हम राइट लेग को राइट की तरफ कर लेते हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ओपन कर लें। एक्सहेल करते हुए जो आपकी राइट हैंड है पूरा नीचे की तरफ लीजिए, कोशिश करिए आपके पंजे नीचे टच करें। सी योर पाम, ऊपर की तरफ देखिए, होल्ड योर पोजीशंस। और फिर स्लोली 15 सेकंड के बाद हम इस पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। सेम हम दूसरी तरफ लेंगे। तो जो हमारा लेफ्ट लेग है इसे ओपन कर लीजिए। आप देखेंगे पैरों में काफ़ी अच्छा खिंचाव बन रहा है। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करेगी आप इतना झुकेंगे। अगर आप यहाँ तक रह सकते हैं तो आप यहीं तक झुकें, अदरवाइज पूरा पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करें जितनी बॉडी अलाउ करेगी। गो, होल्ड योर पोजीशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। slowly exhale and release your postures। ये थी हमारी दूसरी प्रैक्टिस जिसे हमने त्रिकोणासन के साथ कंप्लीट किया है। और सारे आसनास के हम 2-2 रिपीटेशंस कर रहे हैं विद द होल्ड ऑफ सेकेंड्स प्रैक्टिस। और सारे आसनास 30 सेकेंड के लिए भी होल्ड कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे 30 सेकेंड इन योर माइंड ऑल्सो। एंड जो मैं काउंटिंग कर रही हूँ आप मेरे साथ इस पोजीशंस में खड़े रहिए। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे आसनास की तरफ जिसे कहते हैं ऊर्ध्व हस्त उत्तनासना। ऊर्ध्व हस्त उत्तनासना इट मीन्स की जो आपकी हैंड्स है ये उल्टी पोजीशंस में जाएगी और उत्तन आसना मतलब ऊपर की तरफ। तो लेग के बीच में थोड़ा सा गैप ले लेंगे। फिर से इनहेल करते हुए हम हाथों को क्रॉस करेंगे और एक्सहेल करते हुए हाथों को हम सामने की तरफ मिलाएंगे। इनहेल करते हुए हम हाथों को क्रॉस करें, एक्सहेल करते हुए हम हाथों को सामने की तरफ मिलाएंगे। इनहेल विथ क्रॉस योर हैंड्स अप एंड देन एक्सहेल विथ अगेन क्रॉसिंग योर लेग्स। इनहेल अप and then exhale, cross your hands. Inhale up, exhale, cross your hands. Inhale up and then exhale, relax your body. ये हमारी 12 रोटेशंस थी जिसे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है। सेम 12 एंटी क्लॉकवाइज पोजीशंस हम होल्ड करेंगे। तो चलिए इनहेल करते हुए फिर से हाथों को ओपन कर लीजिए। अगेन जो मेरी राइट हैंड है ये अंदर की तरफ, लेफ्ट हैंड सामने की तरफ। एक्सहेल, हाथों में सर्कल बनाएं और सामने की तरफ लेकर आए। इनहेल विद द क्रॉस, एक्सहेल फुल हैंड्स क्लोज। इनहेल अप, एक्सहेल क्रॉस योर हैंड्स। इनहेल अप, काफी अच्छा खिंचाव बन रहा है पूरे शरीर पे, शोल्डर्स में एंड अपर बॉडी में। Exhale, cross your hands, inhale and then exhale. 5 more, 1 2 3 4 5, then exhale and relax your hands। ये हो गई हमारी ऊर्ध्व हस्त उत्तनासना जिसकी प्रैक्टिस हमने 12 रिपीटेशंस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट की है। अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे आसनास की तरफ। आप ध्यान रखिएगा अगर ऐसा लग रहा है आपको एक बार ब्रेक लेना है
तो हम थोड़ी सी ग्राउंडिंग की पोजीशंस कर लेते हैं। ग्राउंडिंग में हम स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड करेंगे, अपने एल्बो को मोड़ेंगे और शोल्डर्स को हल्के हल्के रिलैक्स करते हुए अपर बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करेंगे। जस्ट ग्राउंडेड पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now relax your leg and release your postures. कंफर्टेबल, ये बीच में ग्राउंडिंग किया हमने क्योंकि काफ़ी 3-4 आसनास हमने खड़े होकर किया, तो थोड़ी सी ब्रेक और रिलैक्सेशन ज़रूरी है। अगली जो आसनास है इसे स्कंद चक्र कहते हैं, इसे शोल्डर रोटेशंस। इसे करने के लिए आप अपने शोल्डर्स को ओपन करेंगे। इनहेल विद अप, ड्रॉ द सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax your shoulders. एक बार फिर से इसके रिपीटेशंस करेंगे 10 काउंटिंग के बाद भी। So inhale with rotate your shoulders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now relax your shoulders and release your postures. We feel comfortable with the Askan Chakra practice. ये हमारी 4 आसनास कंप्लीट हुई जो हमने स्टैंडिंग की पोजीशंस में कंप्लीट किया और खड़े होकर किए जाने वाली प्रैक्टिस को आपने कंप्लीट किया फॉर द वार्म अप अपर बॉडी। अब हम बढ़ेंगे अपने 5वें प्रैक्टिस की तरफ जिसे हम कहते हैं मर्जारिया आसना। इज द कैट काउ पोज फॉर योर लोअर बैक। जो हमारा ये पार्ट है बीच वाला पार्ट, इसे अब हम ओपन कर लेते हैं विद द सिटिंग और हाफ बैलेंसिंग पोज के साथ। इसे हम कैट एंड काउ प्रैक्टिस कहते हैं। तो सबसे पहले मैट के ऊपर इस तरीके से आ जाए, टेबल टॉप पोजीशंस। इनहेल करते हुए हम अपने बॉडी को अप करेंगे एंड देन एक्सहेल करते हुए हम इसे डाउन करेंगे। इनहेल करते हुए बॉडी को अप कर लें, एक्सहेल करते हुए बॉडी को डाउन कर लें। वन मोर, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। One more, inhale up, exhale down. ये मिनिमम हमें 30 सेकेंड के लिए करनी है विद बोथ साइड। So do the repetitions. 1 inhalation up, exhalation bend your knees, inhale up, exhale, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and then exhale down. ये मिनिमम हमें 30 सेकेंड के लिए करनी है विद द सर्कुलर मोशंस। जब मर्जरी आसनास कंप्लीट करोगे तो थोड़ी देर के लिए चाइल्ड पोज में इस तरीके से ग्राउंडेड आएंगे। दोनों हैंड को रेज कर लेंगे, लेग्स को ड्रॉप कर लेंगे। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। Grounded positions, head down.
सांस लीजिए। लंबी सांस लें। ग्राउंडेड पोजीशन। जब अब लग रहा है हमारी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई है यहाँ पे, तो हम अपने अगले आसनास की तरफ चलेंगे। जो छठा आसनास है हमारा मकर अधोमुखा बालासना। इसे हम प्लैंक पोजीशंस कहते हैं क्योंकि अभी आपने ग्राउंडिंग की थी थोड़ी देर। तो अब हम अपने आप को स्ट्रेंथ के साथ ओपनिंग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 40 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे इस आसनास में। तो चलिए मकर अधोमुखा बालासना कैसे करेंगे। इसे करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को एल्बो लेवल पे लेते हैं। इनहेल विथ ओपन योर लेग्स। सामने की तरफ इस तरीके से लगाएं, बॉडी को बिल्कुल ओपन करते हुए लेग्स को बैलेंस करेंगे 40 सेकेंड के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप 40 सेकेंड के लिए यहाँ पे रुकेंगे। Minimum 30 seconds. Then exhale. Come to relax to sit in वज्रासना। वज्रासना में एक बार आप इस तरीके से ग्राउंडेड होकर बैठिए। Spine should be straight, hand and legs open. Just normal breathing. Inhale from your left and exhale from your right. Inhale from your left and exhale from your right. गहरी लंबी सांस लीजिए। Inhale from your left and exhale from your right. Feel comfortable and then relax your body. अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी पोजीशंस की तरफ। फिर से इसमें एक बार रिपीटेशंस कर ले मकर अधोमुखा बालासना पोजीशंस में, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस हमें रिपीटेशंस के साथ करनी है और 30 मिनट के लिए करनी है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे आसनास में 1 से 2 मिनट तक आप जरूर होल्ड करें। गहरी लंबी सांस लीजिए, हाथ को और लेग्स को बैलेंस कर लेंगे। मिनिमम 30 सेकेंड के लिए रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Now knees down and then relax your body. Sit properly in Vajrasana, the next asanas. अब हम अगले जो हमारा 7वां आसना है वो वज्रासना है, जिस पोजीशन से हम बने हुए हैं। सिटिंग हम वज्रासना ले लेंगे। नॉर्मल स्पाइन ओपन रखते हुए हम इस तरीके से वज्रासना में बैठेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। गहरी लंबी सांस लें और सांस को छोड़िए। गहरी लंबी सांस लें और सांस को छोड़ें। गहरी लंबी सांस लें और सांस को छोड़ें। गहरी लंबी सांस लें और सांस को छोड़ें। One more, 12 minimum more breathing practice will sit in Vajrasana. वज्रासना आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ अलाइनमेंट्स को स्ट्रेट करने में भी हेल्प करता है। तो 15 सेकेंड के लिए आप फिर से वज्रासना में बैठिएगा। गहरी लंबी सांस लीजिए और सांसों को छोड़िए। इनहेल एंड देन एक्सहेल। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. गहरी लंबी सांस लें and then exhale to relax.
ये थी हमारी 7वीं प्रैक्टिस जिसमें हमने वज्रासना कंप्लीट कर लिया। हमारी जो अगली आसनास है इस कॉल मणिबंधा चक्रा प्रैक्टिस। मणिबंधा चक्रा प्रैक्टिस होती है रिस्ट की पूरी रोटेशंस जो हम वज्रासना में बैठ के ही करेंगे। तो अपने हाथों को आप सामने की तरफ खोल लीजिए, पांचों फिंगर को ओपन रखेंगे, गहरी लंबी सांस लेते हुए हम अपने हाथ के फिंगर्स को इस तरीके से होल्ड करें। लायन के पंजे के समान हाथ के फिंगर को होल्ड करिए, गहरी लंबी सांस लेकर होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale and release your postures. Relax your hand. One more inhale up, hold your positions. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly exhale and relax your hands. Same on another side. फिर से अपने हाथों को ऊपर कर लीजिए. Inhale with open your hands, thumb lock, finger lock. Rotate your wrist with the clockwise or anti-clockwise directions. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now exhale and relax your hands. ये थी हमारी सिटिंग की पोजीशंस जो मणिबंधा चक्र प्रैक्टिस हमने कंप्लीट किया। 2 और प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे फॉर रिलैक्सेशन। इसके बाद हम अपने 2 आसनास को कंप्लीट करके आज का डे 1 कंप्लीट कर लेंगे। तो सिटिंग पोजीशंस में आप इस तरीके से बैठ जाइए, नॉर्मल क्रॉस योर लेग्स पोजीशंस। इनहेल करते हुए जो आप आपकी राइट हैंड है इसे आप ऊपर से लीजिएगा एंड लेफ्ट हैंड को नीचे से खोलिएगा। इस द ग्राउंडिंग पोजीशंस, ये आपकी ग्राउंडिंग की पॉस्चर्स है, तो आप इस तरीके से अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। विद द साइड बेंडिंग फुल ओपनिंग, साइड की बॉडी को टर्न करके रखें। इस स्ट्रेच को महसूस करिए अपने पूरे शरीर में और फिर धीरे से हाथों को रिलीज करते हुए हाथों को बाहर कर लीजिए। एक्सेल करते हुए सेम आप अपने लेफ्ट साइड बढ़िए, लेफ्ट हैंड को कानों के पास से लेते हुए ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। एंड देन स्लोली एक्सेल टू रिलैक्स। ये मैंने 30 सेकेंड दोनों साइड से होल्ड की है। तो आप जितनी देर मैं इस प्रैक्टिस में रहती हूँ आप मेरे साथ इस प्रैक्टिस में रहेंगे। अब हम 2 और प्रैक्टिस कर लेंगे जो हमारे शोल्डर्स की ओपनिंग, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी की रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस है। इस कॉल्ड फॉरवर्ड बेंड एंड बैक बेंड। तो फॉरवर्ड बेंड के लिए हम लेग को क्रॉस करते हुए हाथों को सामने की तरफ बढ़ाएंगे, हेड को डाउन कर लें। यहाँ पे भी हमें 30 सेकेंड के लिए रुकनी है। एंड देन स्लोली हाथों को अंदर की तरफ हम ले लेंगे एंड रिलैक्स योर बॉडी। सेम ऑन अनदर साइड, पीछे की तरफ भी चलनी है तो ध्यान जरूर रखें। हम अपने हाथों को पीछे की तरफ बढ़ाएं विद फुल इनहेलेशन। ओपन योर चेस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Slowly exhale and relax your body. तो ये थी हमारी सिटिंग पोजीशंस की प्रैक्टिस जो हमने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए किया। 2 लास्ट के आसनास हैं जो हमारे इस डे 1 को कंप्लीट करेगा और डे 1 की जो प्रैक्टिस हमने अभी की है ये सारे रिपीटेशंस को कंप्लीट करते हुए 2 आसनास के साथ हम इसे आज फिनिश करेंगे। तो चलिए ये 2 आसनास भी हम कर लेते हैं। जो लास्ट की आसनास है इसे हम कहते हैं जठर मत्स्य आसना, यानी कि साइड ट्विस्टिंग स्पाइनल पोज। इसके लिए हम अपने आप को ऑन स्पाइन ले लें
ऑन स्पाइन मतलब पीठ के बल लेट के किए जाने वाली प्रैक्टिस। पीठ के बल लेट जाइए। इनहेल करते हुए हम अपनी दोनों नीज को इस तरीके से मोड़ेंगे, हाथों को शोल्डर लेवल पे खोल लें बाहर की तरफ। इनहेल करते हुए दोनों लेग्स के बीच में आप गैप ले लीजिएगा। राइट हैंड को पहले हम साइड टर्न कर लें और फेस को लेफ्ट की तरफ रखें और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को अंदर की तरफ ले लें। दोनों लेग्स को साइड मोड़ते हुए आप राइट की तरफ डाउन करिए। फेस आपका लेफ्ट, दोनों पांव जमीन की तरफ। दोनों पांव जमीन की तरफ ग्राउंडेड लेवल पे। गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों पांव को सेंटर में ले आए। फिर से गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों पांव को नीचे, फेस को अपने लेफ्ट की तरफ एंड देन गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों नीज को सेंटर में ले आइए और हाथों को और पांव को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर लीजिए। 15 सेकेंड के लिए हमें यहाँ पे भी रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Slowly exhale and relax your body. Same on another side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Slowly exhale and relax your body. Comfortable? ये सारी ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको 15 सेकेंड के लिए दोनों साइड करनी है विद द रिपीटेशंस 2 to 3। जितनी बार आप चाहे इसे कर सकते हैं क्योंकि इससे स्पाइन पूरी रिलैक्स होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसनास और लास्ट आसनास की तरफ जिसे हम कहते हैं शवासना, जिसमें हम 30 सेकेंड के लिए 2 रिपीटेशंस में रुकेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथ की हथेलियां बाहर की तरफ खुले हुए, पांव के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए। पांव के पंजे खुले हुए, हाथ की हथेलियां खुली हुई। गहरी लंबी सांस लेते हुए शवासना की पोजीशंस में बने रहें। शवासना एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम अपने बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रिलैक्स करते हैं। गहरी लंबी सांस लें, सांस को छोड़ें। गहरी लंबी सांस लें, पूरे हाथ और पांव के पंजे खुले हुए। ऑब्जर्व करिए आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। शरीर का एक एक अंग जैसे पांव के तलवे, घुटने, टखने, एंकल, थाइज, कमर, हिप, अब गहरी लंबी सांस लेते हुए जब हम ऐसा लग रहा है हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, नॉर्मल ब्रीदिंग कंप्लीट है, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। अब ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड है इसे हम दिल पे रखें और राइट हैंड को नेवल पे रखें। गहरी लंबी सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएं, एक्सेल करते हुए चेस्ट को रिलैक्स करें। फिर से चेस्ट से सांस लें और चेस्ट से छोड़ें।
चेस्ट से सांस भरें, चेस्ट से छोड़ें। अब हम ऐसा महसूस कर रहे हैं हमारा पूरा शरीर शांत और स्थिर है, तो धीरे से हाथों को रिलीज कर लेंगे। साइड टर्न करते हुए हम बेबी स्लीपिंग पोज, जिसे फिश पोज भी कहते हैं, दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ के, पैर के पंजों को भी जोड़ के साइड टर्न करते हुए खुद को काफ़ी रिलैक्स और सुरक्षित महसूस करें। कुछ समय के लिए यहाँ बने रहेंगे। एंड देन स्लोली साइड टर्न करते हुए हम बैठेंगे। आंखों को यहाँ पे आप बंद रखेंगे। धीरे से हाथों को रब करेंगे और फिर अपने पूरे फेस पे हाथों को रोल करते हुए हम ग्राउंडिंग की पोजीशन